12 अप्रैल 1961 सुबह का समय। दुनिया अब भी जाग रही थी, लेकिन पृथ्वी से सैकड़ों किलोमीटर दूर इतिहास लिखा जाने वाला था। एक इंसान, एक मिशन और एक ऐसा जोखिम जिससे पूरी मानवता की किस्मत बदल सकती थी। क्या इंसान अंतरिक्ष में जिंदा रह सकता है? क्या वो वापस भी लौट सकता है? जब पूरी दुनिया इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ रही थी, तभी अचानक एक आवाज गूंजी, पोएखली। इस शब्द का हिंदी में अनुवाद होता है, चलो शुरू करते हैं। और इसी के साथ यूरी गागारिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बन गए। ये सिर्फ एक उड़ान नहीं थी, मानव इतिहास का सबसे बड़ा कदम था। स्वागत है आप सभी का स्पेस टेक एंड बियॉन्ड में। मैं हूँ सूरज और आज कहानी अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान यूरी गागारिन की। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो महाशक्तियों में बंट चुकी थी, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स। ये युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि तकनीक और शक्ति प्रदर्शन से लड़ा जा रहा था। जब 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 को लॉन्च कर सारी दुनिया को चौंका दिया, लेकिन अब अगला लक्ष्य था अंतरिक्ष में इंसान को भेजना। यह सिर्फ विज्ञान नहीं था, ये प्रतिष्ठा का सवाल था। जो पहले अंतरिक्ष जीतेगा वही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहलाएगा। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल था, क्या इंसान अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों को सह सकता है? क्या इंसान जीरो ग्रेविटी में भी जिंदा रह सकता है? और उससे भी कई गुना बड़ा सवाल, क्या इंसान वापस भी आ सकता है? फिर भी सोवियत वैज्ञानिकों ने फैसला कर लिया, जोखिम चाहे कितना भी बड़ा हो, इंसान को अंतरिक्ष भेजना ही होगा। इस मिशन के लिए इस्तेमाल हुआ वोस्टोक 1, जिसके अंदर लगा था एक छोटा सा कैप्सूल, जहां कॉस्मोनॉट के पास बेहद ही सीमित नियंत्रण था, क्योंकि वैज्ञानिकों को डर था अंतरिक्ष में इंसान मानसिक नियंत्रण खो सकता है। इसीलिए यान को लगभग पूरी तरह ऑटोमेटिक बनाया गया। लेकिन अब सवाल था कि जाएगा कौन? कई सारे लोगों को चुना गया। कठिन परीक्षण शुरू हुए। अत्यधिक दबाव, अलगाव और घूमती मशीनों में शरीर की सहन शक्ति की परीक्षा ली गई। और इन्हीं सारी परीक्षाओं में एक नाम सबसे आगे निकल कर आया। युवा, साहसी, शांत और दृढ़ निश्चयी यूरी गागारिन। उनकी मुस्कान के पीछे छिपा था मौत से सामना करने का साहस। तारीख 12 अप्रैल 1961, कजाकिस्तान का बैकोनूर कॉस्मोड्रोम। रॉकेट के अंदर बैठे गागारिन, दिल की धड़कन तेज लेकिन आवाज एकदम शांत। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8। पूरी दुनिया सांस रोक कर देख रही थी। और फिर आग का विशाल गुबार, धरती कांपी। रॉकेट आसमान को चीरता हुआ आगे बढ़ा। इंसान पहली बार पृथ्वी की सीमाओं से बाहर जा रहा है। और कुछ ही मिनटों में गागारिन अंतरिक्ष में थे। उन्होंने खिड़की से पृथ्वी को देखा और कहा, पृथ्वी कितनी सुंदर है। वो पल जब इंसान ने पहली बार अपने ग्रह को अंतरिक्ष से देखा। लगभग 108 मिनट तक उन्होंने पृथ्वी का चक्कर लगाया, लेकिन असली चुनौती अभी भी बाकी थी, क्योंकि उन्हें सही सलामत वापस भी तो आना था। गागारिन सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए और उसी क्षण मानव इतिहास बदल गया। पहली बार ये साबित हुआ, इंसान अंतरिक्ष में जीवित रह सकता है, पृथ्वी की कक्षा में यात्रा भी कर सकता है। अंतरिक्ष अन्वेषण का एक नया युग शुरू हो चुका है। गागारिन रातों रात एक वैश्विक नायक बन गए।
अंतरिक्ष अब सपना नहीं, मानवता का भविष्य बन चुका था। सोवियत यूनियन में जश्न का माहौल था। गागारिन अब एक राष्ट्रीय हीरो बन गए थे। लेकिन अमेरिका के लिए ये बहुत ही बड़ा झटका था। पूरी दुनिया ने समझ लिया था कि स्पेस रेस अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है और यही मिशन आगे चलकर चांद पर मानव मिशन की प्रेरणा बन गया। अंतरिक्ष की दौड़ तेज हो चुकी थी और मानवता की सीमाएं टूटने लगी थी। एक साधारण सा पायलट, एक असंभव मिशन और एक ऐसा साहस जिसने मानवता को नई दिशा दी। उस दिन इंसान ने सिर्फ अंतरिक्ष नहीं छुआ, उसने अपनी सीमाओं को पार कर लिया। आज हम मंगल की बात करते हैं, दूर के ग्रहों की बात करते हैं, लेकिन यह सब संभव हुआ क्योंकि एक इंसान ने कहा था, ओए खलील, मतलब चलो शुरू करते हैं। और उसी के साथ शुरू हुआ मानव अंतरिक्ष युग। और यही है कहानी उस उड़ान की जिसने दुनिया बदल दी। तो इसी बात पर आपका ये दोस्त सूरज आपसे विदा लेता है और ये वादा करता है कि फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप देख रहे थे स्पेस टेक एंड बियॉन्ड। फिर मिलेंगे।